हेलो बच्चों, आशीष मैथ अकेडमी की इस न्यू वीडियो में आप सभी बच्चों को स्वागत है। तो आज के इस न्यू वीडियो में नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो आज का जो नया चैप्टर है वो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, जो कि प्रश्नावली 3, ठीक है, लेसन 3, कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 3 है। तो चलिए देखते हैं इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है। आइए देखिए पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन जो 1 है वो कुछ इस प्रकार से दिया है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। क्या कहता है? आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तुमको इसको बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में हमको व्यक्त करना है। तो ये देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। आइए देखते हैं इसका हल। इसका जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना आफताब की वर्तमान आयु जो है वो x वर्ष है। जो आफताब की वर्तमान आयु है वो x वर्ष, और फिर तथा उसकी पुत्री की जो वर्तमान आयु है वो y वर्ष। हम x वर्ष और y वर्ष मान लेंगे। ये तो यहाँ पे आप समझ गए, x वर्ष y वर्ष। फिर हम लिखेंगे इसलिए 7 वर्ष पहले, फिर हम 7 वर्ष पहले देखेंगे तो आफताब की आयु जो है x-7, आफताब की जो आयु होगी वो x-7 होगी, और तथा पुत्री की आयु जो होगी y-7। यहाँ तो क्लियर है। तो प्रश्नानुसार किससे? प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे कि x-7 और इक्वल टू 7 इंटू y-7 करेंगे। हम ये जो है हमें एक समीकरण बनानी है। क्या? एक प्रश्नानुसार जो है हमें एक समीकरण बनाएंगे जिससे x-7 हो जाएगा इक्वल टू 7 इंटू y-7 हो। यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे इसको। क्लियर है? तो x-7 इक्वल टू 7 इंटू y-7 हो जाएगा। तो x-7 इक्वल टू जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7y होगा। ये स्पष्ट है। 7y माइनस 7 49 होगा। यहाँ तो क्लियर है। उसके बाद इसमें क्या करना है कि जैसे x है, x तो यहाँ ठीक है, फिर 7y को हम इस पर पक्षांतर करेंगे। 7y को जब पक्षांतर करेंगे तो -7y होगा, प्लस 42 कैसे? यार 49 है, इसको इस पर लाएंगे तो 40 प्लस 49 हो जाएगा, फिर -7 करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 42 होगा। यहाँ तो क्लियर है। उस इक्वल टू 0। यही हम इसे समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट। उसके बाद 3 वर्ष बाद आफताब की आयु जो है x+3, 3 वर्ष बाद x+3, और पुत्री की जो आयु है वो y+3। स्पष्ट है कि आफताब की आयु जो है वो x+3 और पुत्री की आयु इक्वल टू y+3। उसके बाद x+3 इक्वल टू 3y+9। x+3 हमें यहाँ पे एक समीकरण बनाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे समीकरण बनाया था, जैसे मैंने यहाँ पे एक समीकरण बनाया था उसी प्रकार यहाँ पे भी एक मैंने समीकरण बनाऊंगा कि x+3 इक्वल टू 3y+9। यहाँ क्लियर है। उसके बाद x माइनस 3y को इस पर ला देंगे, -3y हो जाएगा। फिर 9 को इस पर लाएंगे और उसमें से 9 में से 3 हम घटा देंगे, फिर -6 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये तो क्लियर है। उसके बाद ये जो समीकरण 1 है और यहाँ समीकरण नंबर सेकेंड मानेंगे, इसे समीकरण नंबर सेकेंड मानेंगे। तो समीकरण फर्स्ट से x-7y प्लस 42 इक्वल टू 0। ये क्लियर है। तो x इक्वल टू 7y माइनस 42। तो यहाँ पे हम एक ग्राफ की तरह एक हम बनाएंगे, जैसे x है तो जिसका x अक्ष है -40y और 0 -7 और -15, और जो y अक्ष है वो 0 5 6 5 4। तो इस तरह मैं एक ग्राफ बनाऊंगा। जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। देख सकते हैं कि जो एक x अक्ष लेंगे, y अक्ष लेंगे, यहाँ से एक मान 10 की यूनिट लेके 10 20 30 40 50 60 70 तक इसको खींच देंगे। उसके बाद फिर इधर भी मैंने 10 तक 50 यूनिट लिया, 10 तक, तो -10 -20 -30 -40 -50 ये कर देंगे। उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 ये ऊपर तक ले जाएंगे। तो यहाँ पे दिया -42 0। तो यहाँ पे हम 40 से यहाँ पे एक 6 से रेखा खींच देंगे, जो कि मतलब गुजरती है ना, प्रतिच्छेद कर दे देंगे 40 से 6 तक। तो जो हमें यहाँ पे मिलता है क्या, 4 पॉइंट तक -15 4 बिंदु मिलेगा, और यहाँ पे जो मिले 0.5 पे जो मिलेगा 10 इंटू 5 पे वो -7 इंटू 5 मिलेगा। फिर यहाँ पे जो मिलेगा वो 0,6 मिलेगा। तो ये देखिए उसके आगे
x माइनस थ्री वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। यहाँ तो क्लियर है, x माइनस थ्री वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो ना, तो यहाँ पे x माइनस थ्री वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो समीकरण नंबर 2 से। किससे? समीकरण नंबर 2 से। किससे? फिर x इक्वल टू थ्री वाई प्लस सिक्स, फिर से एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें x अच्छा है y लिखेंगे। तो जो x लिखेंगे वो कुछ इस प्रकार से होगा, जो x है 0 और y माइनस टू, फिर x 6 y 0 x 3 y माइनस 1। यहाँ तो क्लियर है। उसके बाद फिर हम एक समीकरण जो बनाएंगे वो x माइनस सेवन वाई प्लस 42 इक्वल टू जीरो से समीकरण नंबर फर्स्ट मानेंगे। क्या? x माइनस सेवन वाई प्लस 42 इक्वल टू जीरो, इससे हम समीकरण नंबर फर्स्ट मानेंगे। और x माइनस थ्री वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो से समीकरण नंबर 2 मानेंगे। यहाँ तो क्लियर है। फिर दोनों समीकरणों को हम घटाने पर, समीकरण जैसे दोनों समीकरणों को हम घटाने पर, तो यहाँ पे 4y इक्वल टू 48 होगा, 4y इक्वल टू 48, यहाँ पे हमें ज्ञात हो गया। उसके बाद जब हम y लिखेंगे और 4 को हम उस पर ले जाएंगे तो ये यहाँ पे इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 12 बचेगा, y इक्वल टू 12। ये क्लियर है यहाँ पे। उसके बाद इसका मान समीकरण 2 में रखने पर, जब हम इसका मान y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण हमारा कहाँ पे है? यही समीकरण हमारा है, x माइनस थ्री वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, x माइनस थ्री वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, इस समीकरण नंबर 2 है। जब इसमें हम y इक्वल टू 12 का मान रखेंगे, देखते हैं कि x माइनस थ्री है, फिर इंटू वाई का मान 12 रखेंगे, फिर माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो करेंगे। यहाँ पे y की जगह 12 रखेंगे हम, फिर x माइनस 12 36 माइनस 6 इक्वल टू जीरो। उसके बाद फिर x इक्वल टू 36 में से 6 जब करेंगे इक्वल टू 12 होगा। क्या? 12। तो हमारा जो हो गया x ये 12 ज्ञात हो गया और y 12। तो अतः हम कह सकते हैं कि जो उसकी पुत्री की वर्तमान आयु होगी वो 12 वर्ष जो है वो छोटी होगी। यहाँ तक क्लियर है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बच्चों तो जो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कुछ इस प्रकार से दिया है, देखते हैं कि क्रिकेट टीम की एक कोच ने ₹3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें ₹1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। हमको जो ये खरीदे हैं जो कोच ने क्रिकेट टीम के, तो हमें उसको जो ज्ञात करना है वो बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। मैं क्वेश्चन में फिर से रिपीट करता हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। तो क्रिकेट टीम के एक कोच ने ₹3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला था उसी प्रकार की 3 गेंदें ₹1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो इसे हल करने का हमने सिंपल फॉर्मूला, जैसे कि जैसे मैंने पहला सवाल सॉल्व किया था उसी प्रकार मैं इसे भी सॉल्व करूंगा। ये देखते हैं कि सबसे पहले मानना पड़ेगा, हम क्या मानेंगे? आइए देखते हैं कि माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य x रुपए है। माना प्रत्येक बल्ले का जो मूल्य है वो x रुपए है, क्लियर है। और तथा प्रत्येक गेंद का जो मूल्य है वो y रुपए है। जो माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य वो x रुपीस और तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य वो y रुपीस है। तो हमें जो बीजीय रूप में एक समीकरण बनाएंगे, क्या हम एक समीकरण बनाएंगे? तो समीकरण बनाएंगे तो हमें जो प्रश्नानुसार समीकरण बनाएंगे तो हमें 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। मैं पहला समीकरण बनाया, इसे समीकरण नंबर फर्स्ट मान लिया। क्या? 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900, ये समीकरण नंबर फर्स्ट। और x प्लस 2y इक्वल टू 1300, इससे समीकरण नंबर 2 मानेंगे। इससे x प्लस 2y इक्वल टू 1300, इससे समीकरण नंबर सेकेंड मान लेंगे। यहाँ तक तो हो गया, समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड मैंने मान लिया। उसके बाद समीकरण जब हम एक से सब सॉल्व करेंगे, पहले समीकरण नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900 है। तो हमें जिसमें x ज्ञात होना है तो x इक्वल टू 3900 माइनस 6 अपान 3 होगा। जैसे x है 3900 तो यहाँ पे है ही, फिर जब हम 6 को इस पर लाएंगे तो माइनस 6 हो जाएगा यहाँ पे, ये क्लियर है। उसके बाद जब 3 को लाएंगे तो ये अपान 3 हो जाएगा, ये स्पष्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे इतना हमें ज्ञात हो गया x इक्वल टू, तो जब इसको हम एक लिखेंगे समीकरण फॉर्म के रूप में ग्राफ बनाने के लिए, तो x जो है 1300 y 0, क्लियर है, x 1100 y 100 और x 300 y 500, हमें ये ज्ञात हुआ। उसके वजह समीकरण नंबर 2 से हम लिखेंगे तो x प्लस 2y इक्वल टू 1300, समीकरण नंबर 2 यहाँ पे हमें दिया है। तो x प्लस 1300 x इक्वल टू 1300 माइनस 2y होगा। तो जब इसको हम लिखेंगे तो जो है x 1300 y 0, x 900 y 200 और x 300 और y 500,
लगभग इसी की तरह है, बस ये जो बीच वाला है, बीच वाला ही बदला है। ये क्लियर है। उसके बाद जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। देखते हैं कि एक एक्स अक्ष हो जाएगा और एक वाई अक्ष हो जाएगा। तो जब एक्स अक्ष में हम 300 जैसे कि 300 से मान के चलेंगे, जैसे 300 से पहले इसमें तो है नहीं, तो 300 से मान के चलेंगे हम, तो 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 इसी 1300 तक इसको ले जाएंगे यूनिट मान के, ठीक है। तो जब 1300 तक पॉइंट तक ले जाएंगे और ऊपर हम 100 से ले जाएंगे 600 तक, यह स्पष्ट है। उसके बाद हम 500 और 600 के बीच 550 से एक तिर्यक रेखा भेज देंगे, यानी प्रतिच्छेद करते हुए यहाँ पे हम 600 पे भेज देंगे, 1300 पे। यहाँ से 550 से 1300 जाएगी, जो कि यहाँ पे छोटा पड़ गया मार्कर बोर्ड। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे बिंदु मिलाएंगे, तो यहाँ पे जो है 500 के पास में 300 कामा 500 मिल रहा है, ये 300 कामा 500 में यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है हमें जो दूसरा बिंदु है 900 कामा 200 वो हमें यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो है हमें 1100 कामा 100 कुछ इसके आगे यहाँ पे मिलेगा। उसी प्रकार हमें 1300 कामा 0 कुछ यहाँ मिलेगा। आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमें जो ग्राफ ज्ञात करना था ये हमें ग्राफ हो गया, और जो समीकरण था वो सब समीकरण है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर 2 भी समझा दिया, आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आप इसे एक बार फिर से ध्यान से देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 3 उसके आगे तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो जो 3 है वो कुछ इस प्रकार से 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन ₹160 था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य ₹300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। तो इसको भी जैसे कि 2 केजी सेब तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था, और 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य जो है 300 हो जाता है। तो इस स्थिति को मैं बीजगणित और ज्यामिति में, जिसमें मैंने पहला और दूसरा सॉल्व किया था, उस तरह का तीसरों को भी और बहुत अच्छे तरीके से मान लेंगे कि माना सेब का मूल्य इक्वल टू ₹X और अंगूर का मूल्य इक्वल टू ₹Y। तो उसके बाद आप एक समीकरण बना के उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। आप ग्राफ के जरिए इसको दिखा भी सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, आप करने का प्रयास कीजिएगा। अगर ना तो कमेंट कर दीजिए, मैं इसको अगली वीडियो में समझा दूंगा अच्छी तरीके से। क्लियर है? तो ऑल द बेस्ट, चलते हैं, आपसे मिलेंगे हम अगली वीडियो प्रश्नावली 3.2 में।